ओके। तो आज का दूसरा टॉपिक है अपना हिंदी एक्सप्लेन में नेटो। ये वीडियो इट विल बी हेल्पफुल फॉर दोज कैंडिडेट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी लेक्चरेट, क्योंकि इसमें मैं एक लेक्चरेट के टाइप में कि कैसे हम वहाँ बोल सकते हैं वो हिंदी में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। और ये एक बेसिक आइडिया होगा इस टॉपिक पे कि अगर ये टॉपिक लेक्चरेट में आए तो हमारे पास उतना नॉलेज होगा कि हम उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये नेटो है। नेटो का फुल फॉर्म अगर देखोगे तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये एक मिलिट्री अलायंस है। न कि जैसे क्वाड है वो मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन ये नेटो है वो मिलिट्री अलायंस है 30 मेंबर स्टेट का, जिसमें 28 यूरोपियन है और 2 नॉर्थ अमेरिकन है। ऑब्वियसली नॉर्थ अमेरिकन कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और ये इसकी स्थापना ना कोल्ड वॉर टाइम के बीच में हुई थी, जो कि यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच में था। और मेन पर्पस देखते हो तो इसका मेन पर्पस है कि सोवियत यूनियन का जो थ्रेट था यूरोप के लिए, तो उसके रिस्पॉन्स में हुआ था। और ये स्टार्ट किया था जब नेटो, तो इसमें बस 10 कंट्री थे, लेकिन अभी इसमें 30 कंट्री है। और जो लास्ट मेंबर है इसका वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। और नेटो करेंटली रिकॉग्नाइज करता है बोस्निया, जॉर्जिया, फिनलैंड और यूक्रेन को एज अ एस्पायरिंग मेंबर्स। और ये नेटो का जो एक्सपेंशनिज्म टाइप का पॉलिसी है, ये नेटो का इनलार्जमेंट, इसी के वजह से जो रशिया यूक्रेन के बीच में टेंशन हुआ है उसका मेन रूट यही है। क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक अटलांटिक के जो नॉर्थ का है ना उसका कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये ओवर द टाइम पीरियड ये ईस्टर्न यूरोप के तरफ एक्सपैंड किया है, और उसी का नतीजा है रशिया यूक्रेन वॉर। तो अब हम आएंगे, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया था नेटो का। उसके बाद अगर हम नेटो का मिलिट्री ऑपरेशन देखते हैं इन हिस्ट्री, तो पहला है बोस्निया इंटरवेंशन। ये 1992 से 2004 तक हुआ था, और इसका रिजल्ट एंड ऑफ बोस्निया वॉर के रूप में हुआ था। सेकेंड मिलिट्री ऑपरेशन है कोसोवा इंटरवेंशन। ये 1999 में हुआ था, और इसका रिजल्ट हुआ था कोसोवा का सेपरेशन। थर्ड है वॉर इन अफगानिस्तान। वी ऑल नो अबाउट दिस। इसमें इसका रिजल्ट क्या हुआ, तालिबान फिर से पावर में आ गया, और एक टाइप का नेटो और यूनाइटेड स्टेट का इसमें लॉसेस ही हुआ है। फोर्थ है इराक ट्रेनिंग मिशन, जो कि 2004 में हुआ था। फिफ्थ है वॉर इन गल्फ ऑफ एडन, ये 2009 में हुआ था, और इसमें इसका रिजल्ट देखते हो तो इसमें जो नंबर ऑफ सोमाली पायरेट्स के अटैक थे वो बहुत कम गए थे। सिक्स लीबिया इंटरवेंशन, जो कि 2011 में हुआ था, और इसका रिजल्ट जो एनटीसी वहाँ था, एनटीसी था, उसको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन मिल गया था बाय 105 कंट्री और यूनाइटेड स्टेट एज वेल एज यूरोपियन यूनियन। अब हम आते हैं नेटो और इंडिया का सिग्निफिकेंस टॉक, कि सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया का टॉक विथ नेटो ओवर द टाइम पीरियड। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ सुना होगा कि नेटो को भारत जो यूनाइटेड किंगडम है वो चाहता है कि इंडिया भी नेटो में ज्वाइन कर ले, ऐसा कुछ न्यूज़ आया था। ऋषि सुनाक ने उस पर स्टेटमेंट दिया था। तो जो इंडिया का टॉक है विथ नेटो वो सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के बीच, नेटो के बीच भी बायलैटरल डायलॉग हुए हैं। तो अगर इंडिया नेटो से इंगेज करता है तो ये एक गुड अपॉर्चुनिटी होगी इंडिया के लिए, कि इंडिया भी सिचुएशन जैसे रीजन में है, इंडिया पाकिस्तान का टेंशन, इंडिया चाइना का, तो उसमें उसको इंडिया को एक बैलेंस मिलेगा। अगर हम चाइना को देखते हैं तो अंटिल 2019 नेटो और चाइना के बीच में 9 राउंड्स ऑफ टॉक हुए हैं। अगर पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान तो एक नेटो का एडिशनल अलाइज के टाइप में है, और उसका पॉलिटिकल डायलॉग्स होते रहते हैं। ऑल्सो उसका मिलिट्री कोऑपरेशन है पाकिस्तान के साथ, और नेटो ने ओपन ट्रेनिंग भी दिया है पाकिस्तानी ऑफिसर्स को। तो अगर इंडिया मतलब इंडिया का टॉक अच्छा रहता है नेटो के साथ, और एक एडिशनल फ्रेंड के रूप में इंडिया इस्टेब्लिश होता है, तो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा होगा। और इंडिया को एक मिलिटरी सपोर्ट भी मिलेगा नेटो से, कि जैसे इंडिया का भी यूएसए और यूके के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, तो ये एक फ़ायदा करेगा इंडिया को, क्योंकि इंडिया सीख सकता है मिलिट्री में बहुत अच्छा नेटो मेंबर से, क्योंकि नेटो इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल अलायंस नाउ। इसके बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन इस टॉपिक, जैसे नेटो था उसका प्रॉब्लम क्या था, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, तो नेटो को एक्सपैंड नहीं करना चाहिए ईस्टर्न यूरोप में, क्योंकि यही
ये वर्ल्ड वॉर 3 प्रोवोक कर सकता है, क्योंकि नेटो का एक जो आर्टिकल है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई एक मेंबर स्टेट पे हमला होता है तो पूरे नेटो के मेंबर उस पर हमला करते हैं। तो ये एक वर्ल्ड वॉर 3 को एक टाइप का इन्विटेशन देना होगा कि अगर नेटो ज़्यादा एक्सपैंड करता है ईस्टर्न यूरोप में तो। और जहाँ तक बात है इंडिया का, तो इंडिया को इंक्रीज करना चाहिए नेटो के साथ टॉक्स, क्योंकि इंडिया को एडवांटेज लेना चाहिए। गुड फ्रेंड ऑफ यूएसए एज वेल एज यूरोपियन कंट्रीज़, अभी इंडिया का इतना अच्छा रिलेशन है, तो इंडिया अगर इंगेज करता है उसके साथ तो इंडिया विल लर्न अ लॉट। चलो, थैंक यू।